नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो 7 से 14 मार्च यानी वीकली डोज हम लोग लेके आए हैं फिर से। ठीक है, वीकली डोज लेके आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी आज का करंट अफेयर्स 7 से 14 मार्च 2021 का। वन लाइनर के रूप में रहेगा दोस्तों। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं दोस्तों? कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 मॉडल गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे भारत तिब्बत और चीन सीमा के क्षेत्र से आता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 3 राज्यों में से कौन भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में है? कौन है दोस्तों? 3 है, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण यानी अब जो भूमि का रिकॉर्ड रहेगा वो डिजिटलीकरण होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF शॉटगन विश्व कप में भारतीय महिला ट्रैप टीम ने रजत पदक जीता है। किस टीम से हार गई है? रजत पदक जीता है यानी गोल्ड, जो हमारा गोल्ड वाला था वो हार गई है। वो किस टीम से हारी है? यानी रूस जो है वो गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? ठीक है, 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? कहाँ शुरू किया है? हिंद महासागर बंगाल की। हिंद महासागर बंगाल की। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? ठीक, किसने किया है दोस्तों? DRDO ने। ठीक है, QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के 11वें संस्करण में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में उभरा है? कौन सा उभरा है दोस्तों? IIT बॉम्बे। कौन उभरा है? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पे। JK ने खेल भारतीय शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कितने स्वर्ण पदक के साथ पदक जीता है? कितने स्वर्ण पदक के साथ पदक जीता है? 11 स्वर्ण पदक के साथ पदक जीता है। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की? किस राज्य ने? गुजरात ने। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गुजरात एक टेक्सटाइल हब माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस बैंक ने रुपए पे सॉफ्ट POC लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटली भुगतान के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छाता इकाई के साथ साझेदारी की है? किस रुपए पे सॉफ्ट लॉन्च करने के लिए किसके साथ की है? SBI भुगतान के साथ। ठीक दोस्तों, SBI भुगतान के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? 4 मार्च को। किस तारीख को? 4 मार्च को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत से कौन सा संस्थान Q21 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है? कौन सा? IIT बॉम्बे। कौन सा है? IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कितने दक्षिण एशियाई डिजिटली मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? कितना जीता है? हिंदू समूह ने। किसने जीता है दोस्तों? हिंदू समूह ने। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा सामग्री
और उपकरण की खरीद के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? फिलीपींस ने। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट फैक्ट पे। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग? गोवा ने क्या किया है? IBM के साथ समझौता किया है मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सी म्यूनिसिपालिटी 1 लाख से कम कैटेगरी में पहले स्थान पर रही है? कौन सी रही है दोस्तों दिल्ली जो है वो 1 लाख से कम कैटेगरी में पहले स्थान पर रही है। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। कौन सा देश दुनिया का पहला पठारी अभयारण्य बना रहा है? कौन सा देश दुनिया का पहला पठारी अभयारण्य बना रहा है? कौन सा दोस्त? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये आपका इन्वायरमेंट के पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर रमेश उरांव ने किस राज्य में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है? किस राज्य के लिए? झारखंड के लिए। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोन मस्क ने के पास निजी रॉकेट कंपनी है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक किस स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट का परीक्षण किया है? किसने किया है दोस्तों? SN10 ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के रूप में स्थान दिया है? किस शहर में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के रूप में स्थान दिया है? किसमें? शिमला में। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर नीतियों और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से एक लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या था? भारत का स्कोर क्या था दोस्तों? 67। कितना है? 67। क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज के शीर्षक लेखक में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। अजय भूषण पांडे की जगह भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। अजय भूषण पांडे की जगह किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। नेक्स्ट फैक्ट है। EPFO द्वारा अधिसूचित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या है? क्या है दोस्तों? ब्याज 8.5%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजनेस किस्त सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? बिजनेस किस्त सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है जो तबाही या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा करती है? कौन सी दोस्तों? HDFC जो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बिजनेस की सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? HDFC इमर्जी जनरल इंश्योरेंस। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? किसके आता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। किसके? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यील्ड रिटेल निवेशकों को बॉन्ड के साथ साथ सेकेंडरी मार्केट में डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट तक सीधी पहुंच बनाने में सक्षम है। किस कंपनी ने इस उत्पाद को लॉन्च किया है? किस उत्पाद को दोस्तों? एक्सिस सिक्योरिटी को। किसको? एक्सिस सिक्योरिटी को। न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी CEO के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है दोस्तों? नौरीन हसन को। किसे दोस्तों? नौरीन हसन को। ठीक है दोस्तों,
किसे चुना गया है? नौरीन हसन को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? लिंगिया नोरनुहा को, लिंगिया नोरनुहा को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, भारत किस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का अवलोकन करेगा? भारत किस वर्ष 75वें वर्ष का अवलोकन करेगा? 2022 में। ठीक है, कितने विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कितने विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कितने? 40। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, किस बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सीएम ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा? जागृत त्रिपुरा, जागृत त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, एमजी जॉर्ज एक भारतीय उद्यमी थे जिनका निधन हो चुका है। वो किस कंपनी के अध्यक्ष थे? मूथ ग्रुप के, मूथ ग्रुप के थे एमजी जॉर्ज। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या है? विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ग्लेन मार्क फॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है, ग्लेन मार्क फॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। किस देश ने पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर नियुक्त किया गया है? किस देश ने पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश को। कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक गुलाटी को। किसे नियुक्त किया गया? अशोक गुलाटी को। 69वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? किस राष्ट्र? birdapps.com लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में किस टीम का शीर्ष स्थान दिया गया है? किस टीम को? इंडिया टीम को शीर्ष स्थान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। क्या किया है? आंध्र प्रदेश ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने? किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। कौन बन गई? हरमनप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय है नेतृत्व में महिला, एक COID 19 दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव मल्होत्रा। कौन है? राजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट है, एमजी जॉर्ज एक भारतीय उद्यमी थे जो गुजर चुके हैं। वो किस कंपनी के अध्यक्ष थे? किसके थे? मूथ ग्रुप के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान ने सेना के भारतीय उत्तरी कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पे? IIT जम्मू। IIT जम्मू के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट है,
किस देश ने हाल ही में ओपन बजट रक्षा बजट को 6.8 से बढ़ाकर 209 मिलियन कर दिया गया है? किस देश का? चीन का जो बजट है उसमें रक्षा बजट को 6.8 बढ़ाकर यानी 209 मिलियन कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है जनसादी सप्ताह 2021 का विषय क्या है? सेवा भी रोजगार भी। जनसादी सप्ताह 2021 का विषय क्या है? सेवा भी रोजगार भी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा भारतीय मुक्केबाज है जिसने स्पेन में आयोजित 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए एकल स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता था? मनीष कौशिक ने। किसने दोस्तों? मनीष कौशिक ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर का सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया? 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया? गुजरात में। किस श्रेणी के मुक्केबाज में बजरंग पुनिया ने 2021 में मैटेला पालकोनी रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता है? किस श्रेणी में? 65 किलोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। ये वार्षिक ई कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण था? कौन सा संस्करण था दोस्तों? दूसरा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है। वो किन खेलों से जुड़े थे? किन खेलों से? एथलेटिक्स से। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? वो न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राजस्थान के। सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कंपनी किस राज्य में पंजीकृत है? सेबी ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पंजीकरण प्रमाण रद्द कर दिया है, वो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत थी। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। अरबपति ओलिवियर डासलट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वो किस राष्ट्र के संसद के सदस्य थे? किस राष्ट्र के? फ्रांस के। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? किस राज्य और केंद्र शासित? दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोड़गढ़ किले के संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी है? कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा और INS कुल्सी किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर की यात्रा है पर हैं? बांग्लादेश के। किस राज्य सरकार ने रुपए 1 सोलन में 34 करोड़ किया है? हिमाचल प्रदेश में। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण आवरण कवर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? यानी बुरखे पे प्रतिबंध लगाने के किया है? स्विट्जरलैंड में। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है? किसने? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? किस राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है? मध्य प्रदेश में। न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे श्री अंशुमान सिंह। ठीक है। NS लक्ष्मी नारायण भट्ट जो हाल ही में निधन हो गया का पेशा क्या था? क्या था? कन्नड़ कवि थे। क्या थे? कन्नड़ कवि। नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थापित किया गया? नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थापित किए हैं? फेनी ने। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उत्कृष्ट सेवा और कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन को। भारत के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? किस मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में। किस कंपनी ने महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस कंपनी महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस कंपनी ने? गूगल ने। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किस संस्था द्वारा घरेलू खाद्य पदार्थों और खुदरा स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को मापने के लिए जारी किया है? किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आते हैं नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जी.आर. चिंतल को। भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत का सामना किस देश के क्रिकेट टीम से होगा? किसके साथ होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट पे। भारतीय शटलर पीवी सिंधु 2021 स्विस ओपन महिला एकल फाइनल में रजत पदक के लिए किस खिलाड़ी से हार गई हैं? किससे? कैरोलिनी मारिन से। शिक्षा और उद्यमिता में सहायता के लिए गरीब परिवार की मेधावी लड़कियों के लिए किस राज्य की सरकार द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? जम्मू और कश्मीर। किसमें? जम्मू और कश्मीर के। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने समर्पित मेंटरिंग कार्यक्रम स्मार्ट ऐप उन्नति लॉन्च की है? उन्नति किसने लॉन्च की? HDFC बैंक ने। वंशवाद से लोकतंत्र द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी की विजय पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत विजय। कौन है? अनंत विजय। नेक्स्ट है 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलेनर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अताही दास्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत विजय। अनंत विजय की दो पुस्तकें हैं दोस्तों, एक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अताही दास्तान और दूसरा है वंशवाद से लोकतंत्र द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी की विजय पुस्तक के लेखक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPCB द्वारा जारी भारत की 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने? उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे प्रदूषित स्थल है। ठीक है। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। इन्हें भी गांधी कहा जाता था। ठीक है। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। नेक्स्ट है रेलवे के किस क्षेत्र ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली स्थापित की है? किसने? पश्चिमी रेलवे ने। ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? त्रिवेंद्र सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने किस शहर में ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया है? किस राज्य में? शिमला में। INS करंज 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है, जिन्हें मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। पनडुब्बी किस इकाई द्वारा बनाई जा रही है? किस द्वारा? मचगांव डाक शिपयार्ड द्वारा। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र का बाहरी लेख परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए OECD के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? OECD के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? 12.6%। टैमी ब्यूमोटो को फरवरी 2021 की
आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है, वो किस देश के लिए खेलती हैं? इंग्लैंड के। किस खेल के लिए, देश के लिए खेलती है? इंग्लैंड के। 2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? कुनेरू हैप्पी ने। 19 वर्षीय मनु भाकर ने बीबीसी के इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से जुड़ी थी? किस खेल से जुड़ी थी? शूटिंग से। किन देशों ने संयुक्त रूप से चंद्रमा पर एक चंद्र अंतरिक्ष केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के चंद्र स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस और चीन। रूस और चीन। महामौद इसौफो ने अफ्रीका नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार जीता है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के? नाइजर के। श्रीकांत मोघे, जिनका निधन हो चुका है, एक प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता, किस फिल्म उद्योग से थे? मराठी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। CRSIL के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? क्या है दोस्तों? 11%। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक क्या है? 121। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति या देशभक्ति पर आधारित बजट पेश किया है? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। कौन सा राज्य लिंग बजट अर्थात जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन बना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। OECD ने वर्ष 2021 के लिए वैश्विक GDP वृद्धि का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? वैश्विक 5.5%। भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्टलिक 2 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में? उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है दोस्तों, रानीखेत में। किस राज्य के CM ने आशा और आंगनबाड़ी स्वयं सेवकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है? किस है? उत्तराखंड। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस स्थान में? सिंगापुर में। CISF हर साल 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मानता है। 2021 में स्थापना दिवस के किस संस्करण को देखा गया है? 92। फरवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? रविचंद्रन अश्विन को। उस भारतीय हस्ती का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉस फीफा द्वारा 2021 फीफा अवार्ड से प्राप्त के रूप में चुना गया है? किसका? अमिताभ बच्चन को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता लॉन्च किया है? उज्जीवन बैंक ने। किस बैंक ने? उज्जीवन बैंक ने। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 ने भारतीय सेना और किस देश के बीच किक मारी यानी युद्ध अभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2021 यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम में किसे भारतीय हस्ती को सूचीबद्ध किया है? दीपिका पादुकोण को। बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और प्रसंस्करण 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे में। किरण बेदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस सेवा के लिए मान्यता के बैटन ऑफ ऑनर के साथ प्रस्तुत किया है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। किस कंपनी ने भारतीय गैस एक्सचेंज में सह प्रमोटर और गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक बनने के लिए 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। RBI ने किस बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शन ढांचे से बाहर कर दिया है? IDBI बैंक।
इसने IDBI बैंक। इमरान अमीन सिद्दीकी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? किस बारे? भारतीय बैंक। स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना किस राज्य ने शुरू की है? स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किस बैंक ने वेयर एंड पे ग्रेड बॉन्ड के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है? एक्सिस बैंक ने। डस्टलिक सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? किसके? रानी खेत में, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? भारतीय स्टेट बैंक ने यानी SBI ने। हाल ही में निधन हो गया है जिसका नाम बाकाओ के था, वो किस देश के सेवरल प्रधानमंत्री थे? आइवर कोस्ट के। किस भारतीय राज्य ने घोषणा की कि वह 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा? कौन? दिल्ली। 1 सेंटीमीटर से कम हमारे ग्रह की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन कौन सा है? निसार। कौन सा है? निसार। किस राष्ट्र ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया? किस राष्ट्र ने? फ्रांस ने। ठीक है। भारतीय गैस एक्सचेंज में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस कंपनी की है? भारतीय ऊर्जा विनिमय की। भारत ऊर्जा कार्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया है? किस देश में? रूस में। भारत की स्वतंत्रता की किस वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में दांडी मार्च या नमक मार्च को हरी झंडी दिखाई? कब? 75वें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर वर्तमान में 49% की सीमा अधिनियम 1948 में बदलाव करके कितनी कर दी है? 74%। विश्व किडनी दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व किडनी दिवस का विषय क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिसीजेस। किस वर्ष भारतीय फिनटेक सेक्टर को भारतीय फिनटेक USD 100 बिलियन अवसर के अनुसार 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंचने की उम्मीद है? 2025। किस कंपनी ने लड़कियों के लिए सिस्टम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के समागम सिक्के के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IBM। अनुराग ठाकुर भाजपा के पहले सांसद जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है, वो किस राज्य से सांसद हैं? हिमाचल प्रदेश से। भारतीय नौसेना ने INS करंज को कहाँ कमीशन किया गया है? मुंबई में। विश्व किडनी दिवस 2021 विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जा रहा है? 11 मार्च को। कब मनाया जा रहा है? 11 मार्च को। विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुकाकू। एयरसेल के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पल्लव महापात्र को। केंद्र ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा। केंद्र ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप किस विभाग द्वारा विकसित किया है? DRDO द्वारा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में आएगा? तेलंगाना में। ब्राउन कोल से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए संसारों का प्रथम परीक्षण करने में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ भागीदारी की है? किस देश में? जापान के। महोत्सव महाशिवरात्रि स्थानीय रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेरात के रूप में जाना जाता है? किस? जम्मू कश्मीर के। किसके रूप में? हेरात के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत ने नए मुख्य सांख्यविदी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GP सामंत को। ऐसे GP सामंत को। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने करंट अफेयर 7 से 14 मार्च वीकली डोज
कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। और हाँ, PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्कशन लिंक में दिया, इसका लिंक डिस्कशन में दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, फेसबुक में हमारा पेज है, उस पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैटर आपको मिलेगा। यूट्यूब में आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी मिलेगा, ट्विटर में भी हमारा अकाउंट मिलेगा। चलिए फिर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।